100 बातें तो निकल गई, बताऊंगी कब। 100 बातें तो निकल गई, बताऊंगी कब। तो जा रही हैं ये। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कल मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी। उस वीडियो में मैंने बोला था कि सब आए हैं, गोरा नहीं आई है। गोरा वीडियो में कहीं नज़र नहीं आई है। कल हुआ ये कि एक तो वीडियो बनाने में मैं लेट हो गई थी। मैं जल्दी कल रिएक्शन वीडियो तैयार की थी और प्रॉपर मैंने सीमा हैदर की वीडियोस नहीं सही से देखी थी। रात मैंने जब ये वीडियो दोबारा देखा और मुझे नज़र आया कि गोरा तो वीडियो में है, बट सीमा हैदर वीडियो में गोरा को नहीं दिखाना चाह रही है और गोरा ख़ुद नहीं आना चाह रही है। और ये वीडियो में नहीं आने की वजह भी मैंने कल की वीडियो में बताया है कि अब जो है गोरा सीमा हैदर की वीडियोज़ में नहीं आती है, जबकि इससे पहले आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि गोरा कभी वीडियो में नहीं आई, इसने कैमरा फेस नहीं किया है, ये बात नहीं है। अब गोरा को वीडियो से हटाया जा रहा है या गोरा खुद नहीं आना चाह रही है। और नहीं आने की वजह यही है कि जो गोरा का गोलमाल है, सीमा हैदर शुरू में भी कुछ बात मायने खिज बातें कर रही है, तंज कर रही है। वो किस लिए कर रही है आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो क्यों ये बात कह रही है और गोरा क्यों नहीं आ रही है, ये पॉइंट है मेरा। और गोरा है कल की वीडियो में, वो भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, किस तरह वो छुप रही है, किस तरह उसको छुपाया जा रहा है। उसका फेस जो है कैमरे के सामने नहीं लाने की एक नाकाम सी कोशिश की जा रही है। और ये नाकाम सी कोशिश करने की वजह आखिर क्या है? वजह मीरा ऑफ निर्भया है। अच्छा, मीरा ऑफ निर्भया की अगर बात करूँ तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था, बल्कि एक वीडियो सचिन की वीडियो जो मैंने शेयर की थी, उसमें सचिन मीरा ऑफ निर्भया को लाली कह रहा था। असल में इनके यहाँ गांव में जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मुझे पता चला, मुझे कमेंट्स भी आए कि लाली जो है इनके यहाँ बच्चियों को कहा जाता है, हमारे यहाँ नहीं कहा जाता। मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं थी, कभी मैंने यहाँ नहीं सुना किसी के मुँह से। तो ये बात कंफर्म हो गई कि ये प्यार से सचिन जो है लाली कह रहा था, ये नाम नहीं है मीरा ऑफ निर्भया का। लेकिन यहाँ पे पॉइंट की बात एक और है कि आखिर गोरा मुँह क्यों छुपा रही है अब, और गोरा वीडियो में क्यों नहीं आना चाहती है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मीरा ऑफ निर्भया को गोद लिया गया है और मीरा ऑफ निर्भया के माँ के बारे में हम यहाँ पे बताते हैं, बोलते हैं कि ये किस तरह की माँ है जिसने उठाकर सीमा हैदर की गोद में ये बच्ची डाल दी। तो अब यहाँ पे गोरा को बहुत शर्मिंदगी होती है। गोरा जो है कैमरा फेस करना नहीं चाहती है कि ये बात लोगों को पता चले कि मीरा ऑफ निर्भया की माँ जो है वो गोरा है। यही है वो बेगैरत माँ जिसने माँ के नाम को बदनाम कर दिया चंद पैसों की लालच में। और ये कहती है कि यहाँ बेटियों का मान सम्मान किया जाता है। सीमा हैदर यही लाग अलापती है ना सुबह से शाम तक। और ये जो गोरा है, बेटी हुई तो इसलिए उठाकर इसने सीमा के गोद में डाल दिया। गोरा से मेरा ये सवाल है कि अगर बेटा पैदा होता तो क्या बेटा को तू इस तरह सीमा हैदर के हवाले करती? बिल्कुल नहीं करती। तो ये जो झूठी बातें करती है ना सीमा हैदर के, यहाँ पे बेटियों का मान सम्मान किया जाता है, बेटियों को देवी समझा जाता है, तो फिर इस गोरा ने बेटी पैदा होने पर क्यों तुझे गोद में डाल दिया उठाकर? क्योंकि देवी है, बेटियों का मान सम्मान किया जाता है हिंदुस्तान में। तो ये किस तरह का मान सम्मान है कि जब बेटी पैदा हो तो उठा के किसी के भी गोद में डाल दो, और बेटा पैदा हो तो फिर उसको अपने पास संभाल कर रखो। और मैं शर्त के साथ कहती हूँ कि अगर यही मीरा ऑफ निर्भया बेटा होती ना, तो कभी सीमा हैदर के गोद में ये नहीं डालती गोरा। बेटी पैदा हुई तो इसलिए उठाकर सीमा के हवाले कर दिया है। ऑलरेडी 3 बेटियां सीमा हैदर के पास है। इस गोरा ने ये नहीं सोचा ये 4 बच्चों का क्या मुस्तकबिल बना रही है, इन 4 बच्चों का कि क्या तरबियत कर रही है। शर्म आनी चाहिए गोरा तुझे कि तूने अपनी बच्ची का मुस्तकबिल चंद पैसों के लिए बर्बाद कर दिया और इस नचनिया के गोद में इस बच्ची को डाल दिया। और आज जो तुम मुँह छुपाती फिर रही है, क्यों तुझे अब शर्मिंदगी हो रही है? तुझे अब बुरा लग रहा है कि लोग तुझे ट्रोल करते हैं, तुझे बुरा भला बोलते हैं, तो तू डर रही है, कैमरा फेस करना नहीं चाहती है। और जो शुरू में बात कह रही थी ना सीमा हैदर, वो इसी बारे में तंज कर रही थी। वो जो दामाद खड़ा था ना, यानी बहनोई खड़ा था सामने एक बच्चे को गोद में लेके, उसके सामने जो है ये गोरा खड़ी थी जो कि छुपना चाह रही थी। और जब से हमने ये फजीता किया है, जब से हमने यहाँ पे खुलासा किया है कि असल में मीरा ऑफ निर्भया की जो माँ है वो गोरा है, उसके बाद से सीमा हैदर भी नहीं चाहती है कि ये जो इसकी नंद है कभी कैमरे के सामने आए। और इंट्रो में आपने वीडियो देखा होगा, वहाँ पे सीमा हैदर जो है वो इसके सर पे दुपट्टा डाल रही थी, मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थी कि गोरा का जो फेस है वो कैमरे में नहीं आना चाहिए। तो देख लीजिए किस तरह ये सीमा हैदर ने एक झूठ परोसा है। एक बच्ची को गोद लेकर बता रही है कि ये मैंने पैदा किया है।
सिर्फ इसलिए कि उसको वहाँ पर नागरिकता चाहिए। सीमा हैदर इस बच्ची को सिर्फ कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है। नागरिकता है, आधार कार्ड है, यही है। इसके अलावा सीमा हैदर के लिए उस बच्ची की कोई अहमियत नहीं है। और अगर इस सचिन लप्पू के प्यार की बात की जाए इस मीरा ऑफ निर्भया को लेके, तो जाहिर सी बात है ये बहन की बेटी है। अब बहन की बेटी से प्यार तो इतना हो गई, मोहब्बत तो इतनी हो गई ही जितना वो दिखाता है वीडियो में कि एक बाप है। वो तो मोहब्बत यहाँ पे 4 बच्चों के लिए भी दिखाता है, जबकि सिर्फ ये दिखलावा है। कभी कोई गैर ना सगा बाप नहीं बन सकता। सगा बाप ही होता है। और सगे बाप का जो प्यार होता है ना, वो बिल्कुल प्योर होता है। इस तरह बनावटी लोग, दिखलावा करने वाले, शोबाजी करने वाले, अपने आप को मनवाने वाले, झूठ परोसने वाले क्या बताएंगे इनका प्यार प्योर है? ये सगा बाप बन सकता है, सगे बाप की जगह ले सकता है, सगा बाप की तरह प्योर प्यार उन 4 बच्चों के साथ कर सकता है। हाँ, मीरा ऑफ निर्भया के साथ कर सकता है, उसका प्यार समझ में आता है क्योंकि वो बहन की बच्ची है। इन 4 बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं है सचिन का, जिस तरह यहाँ पे दावे करता है। और इस दावे को सपोर्ट करने वाला कौन है? इंडिया का ही एक वकील है जो गद्दार है अपनी कंट्री का। उन 4 बच्चों के लिए कहता है कि सचिन जैसा प्यार करने वाला बाप कहीं मिलेगा ही नहीं। इन जैसे जहनी मरीजों को पता नहीं कहाँ से वकालत की सर्टिफिकेट मिल भी जाती है। क्यों नहीं कोई इस जैसे इंसान का सर्टिफिकेट कैंसिल करवाता है? क्यों इस तरह ये दंदनाते फिर रहा है, अपने ही भारत में गंदगी फैला रहा है? अब गंदगी की बात आ गई है तो एक और गंदगी की बात कर लेते हैं। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि रामू काका 13वें वाले दिन आते हैं, ना ही 15 अगस्त को आते हैं और ना ही बाबा की मैयत पे आता है। लेकिन बाबा की 13वीं पे आता है। और 13वीं पे आने की वजह यह है कि सीमा हैदर ने हाथ पैर जोड़ के रामू काका को बुलाया है। मुस्तकबिल का ये भी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है। यकीन मानिए सियासत में आना चाहता है और इस सियासत में सीमा हैदर को भी घसीट कर लेकर इस्तेमाल करना चाहता है। सीमा हैदर को जस्ट इस्तेमाल ही किया जा रहा है और ये रामू काका इस्तेमाल ही कर रहा है। और सीमा हैदर इसके लिए काम करेगी, और क्यों करेगी ये भी बात आप सबको पता है। अगर ये नहीं करेगी तो फिर रामू काका इसको जो है ना पाकिस्तान पहुंचा देगा। तो जो रामू काका बोलेगा वो सीमा हैदर को करना ही पड़ेगा। और अगर रामू काका का सपोर्ट इसको नहीं हासिल होगा तो ये बहुत अच्छे से जानती है कि इसको भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये बाबा की डेथ के बाद दौड़ते भागते रामू काका के पास पहुंच गई थी। वहाँ इसने मनाकर इस रामू काका को लेकर आ गई। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि रामू काका नेत्रपाल के घर के अंदर कदम नहीं रखा। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि सीमा हैदर को एपी सिंह के घर जाकर एपी सिंह को मनाना पड़ा? आखिर किसने मना किया? कौन सी बात एपी सिंह को बुरी लगी? बुरी ये बात लगी कि नेत्रपाल की इजाज़त नहीं है कि एपी सिंह जो है उसके घर में भी कदम रखे। और अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो आप लोग देखें, जब ये रामू काका आता है तो नेत्रपाल के घर में इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं और ये रामू काका नेत्रपाल के घर नहीं जाता है। ये जो भी ड्रामा किया है सीमा को खुश करने के लिए दिल्ली भैया ने, वो सारा ड्रामा धर्मशाला में ही किया गया है। और जो रस्म की बात करूँ, कुछ पगड़ वगैरह पहनाने की बात हो रही थी, जैसे कि घर का कोई बड़ा पर्सन चला जाता है तो उसकी जो बड़े होने की जिम्मेदारी है वो दूसरे तक कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि बड़ा कौन है? नेत्रपाल है। नेत्रपाल को यहाँ पे पगड़ी पहनानी चाहिए थी, ये जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे ड्रामा करके जो रामू काका दिखा रहा था, दिल्ली भैया दिखा रहा था, वो मेरे ख्याल से नेत्रपाल का छोटा कोई भाई था या कोई रिश्तेदार था, मुझे सही से उनका नाम नहीं पता है। लेकिन वहाँ पे नेत्रपाल भी मौजूद नहीं था और नेत्रपाल की जो फैमिली है, मीना फैमिली, उसमें से भी कोई मौजूद नहीं था। ख़ानदान के कुछ लोग थे जो कि सीमा हैदर से बड़ा प्यार दिखाते हैं सिर्फ अपना फेस वैल्यू बनाने के लिए, यूट्यूबर बनने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो मैं वीडियो लगा रही हूँ, आप लोग देखिए। क्या यहाँ पे नेत्रपाल की ज़रूरत नहीं थी? नेत्रपाल अपने ख़ानदान का बाबा के बाद बड़ा नहीं है। पर उनका आशीर्वाद बना रहे, दुआएं बनी रहें। और ये पगड़ी इसी बात की द्योतक है। देखिए ये पगड़ी रस्म ये इसी बात के लिए रखी जाती है कि अब उनके जिम्मेदारी को, उनके कार्यों को, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए और आगे बढ़ते रहें और आगे चला। हम मान लेंगे। तो लीजिए भाई, रात के पीने का इनका तो इंतज़ाम हो गया, किसी का कुछ हो या ना हो। और ये रस्म यही है कि हम इस परिवार की जिम्मेदारी जो विशंबर जी निभा रहे थे, ये निभाएंगे। इस पगड़ी को, इस सम्मान को, इस रीति को, इस रिवाज को। ये क्या ड्रामा था देखा आप सबने?
यहाँ पे तो नेत्रपाल को बैठे होना चाहिए था ना, लेकिन नेत्रपाल या फिर मीना फैमिली का कोई भी फ़र्द यहाँ पे आप सबको नज़र आया नहीं नज़र आया। तो आप सबको समझ आ गया है कि नेत्रपाल नहीं मिलना चाहता है, ना ही रामू काका को नेत्रपाल अपने घर में देखना चाहता है। लास्ट में मैं वो वीडियो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ जो मैंने गौरा के लिए कहा था कि गौरा जो है वो मौजूद थी और किस तरह उसको छुपाया जा रहा था और किस तरह वो खुद अपना मुँह छुपा रही थी, दरवाजे के पीछे चुप रही थी। अब 100 बातें तो निकल गई, बताऊंगी कब। जा रही हैं ये जा रही हैं ये मीरा उर्फ निर्भया की असल माँ का मुंह अब इस काबिल नहीं रहा कि वो वाईटी पर आ सके, अपना मुंह जो है वीडियो में दिखा भी सके। ये बात तो तुझे पहले सोचना चाहिए थी ना, जब ये गंदी औरत के गुण में तू अपनी बेटी डाल रही थी तब तुझे शर्म नहीं आई। अब तुझे शर्म आ रही है, तू मुँह छुपाती फिर रही है। लेकिन हम यहाँ बैठे ना तेरा मुँह हर रोज़ एक्सपोज करेंगे, तुझे जलील करेंगे और बताएंगे कि ये जो मीरा उर्फ निर्भया है किससे मिलती है, तुझसे ही तो मिलती है जो तू मुँह छुपाती फिर रही कि कोई मेरा मुँह ना देखे, वरना मेरा मुँह जो है वो पकड़ा जाएगा, मीरा से मैच करता है।